हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गेट रेडी टू एम्प्लॉय। तो फ्रेंड्स, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हम चलते हैं कार्बन की तरफ। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। अब एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब मास नंबर क्या है? मास नंबर इसका कार्बन का है 12 AMU। इसकी यूनिट होती है एटॉमिक मास यूनिट। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। उसके बाद कार्बन जो होता है उसके 3 फॉर्म्स हैं जिन्हें हम आइसोटॉप्स कहते हैं। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? आइसोटॉप्स होते हैं सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब एटॉमिक नंबर जो होता है कार्बन का वो 6 होता है। और इसका मतलब क्या है कि आइसोटॉप्स हम कह रहे हैं ना कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और मास नंबर होता है न्यूट्रॉन। इसका मतलब ये है आइसोटॉप में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन जो है इज ओनली वन विच हैज़ 3 आइसोटॉप्स। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं जिसके नेम्स भी डिफरेंट हैं। आइसोटॉप तो सबके हैं, ऐसा नहीं है कि कईयों के आइसोटॉप तो है। कार्बन के भी आइसोटॉप्स हैं, हाइड्रोजन के भी आइसोटॉप्स हैं, कईयों के आइसोटॉप्स हैं, लेकिन यूरेनियम के भी आइसोटॉप हैं। लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसा है जिसके जो आइसोटॉप्स हैं उनका नाम भी अलग अलग होता है। जैसे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप हैं, एक होता है H2O, एक होता है D2O, एक होता है T2O। H2O को कहते हैं हम प्रोटियम, D2O को हम कहते हैं ड्यूटीरियम और T2O को कहते हैं ट्रीटियम। ठीक है। अब वेट जो है D2O का वेट है वो है 20, T2O का वेट है 22। ठीक है। अब उसके बाद कार्बन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं 6C12, 6C13, 6C14। अब उसके बाद हम जैसे कि हम कहते हैं कि डस्टर जो है हमारा, डस्टर के अंदर हमारे अंदर जिसके अंदर मतलब जिसके अंदर भी कार्बन है वह तीनों कार्बन प्रेजेंट है। जो ये तीनों कार्बन है ना, 6C12, 6C13, 6C14, ये तीनों प्रेजेंट है। फ़र्क बस इतना है कि जो C12 की क्वांटिटी है वो 99.99% हो जाती है। ठीक है। अब उसके बाद हम चलते हैं यूरेनियम की तरफ। यूरेनियम जो है उसके 3 आइसोटॉप्स हैं। ठीक है। एक तो होता है 3 आइसोटॉप्स हैं और ये जो यूरेनियम है वो हमारा एटॉमिक बॉम्ब में यूज़ होता है। अब यूरेनियम जो 3 आइसोटॉप्स हैं इसके फॉर्म क्या क्या है? 92 यूरेनियम 234, 92 यूरेनियम 235, 92 यूरेनियम 238। अब जो 92 है वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब एटॉमिक नंबर सबका नंबर है। जो इन तीनों का जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है जो कि 92 है। और जो इसका जो मास नंबर है तीनों का वो अलग अलग है। मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं तीनों के अलग अलग हैं, 234, 235, 238। तीनों के जो मास नंबर है वो अलग अलग है। उसके बाद हम आते हैं एटॉमिक वेट पर। एटॉमिक वेट क्या होता है? एटॉमिक वेट होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जो होता है उसे कहते हैं हम मास नंबर। अब मास नंबर क्या होता है? मास नंबर हम कहते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। एटॉमिक वेट इक्वल्स टू न्यूक्लियस इक्वल्स टू मास नंबर इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है। ये हमारा होता है एटॉमिक वेट। ठीक है। अब साइंटिस्ट हम पढ़ेंगे साइंटिस्ट नेम्स को कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की। सबसे पहले तो जो इलेक्ट्रॉन की खोज है वो थॉमसन ने की। न्यूट्रॉन की खोज जो है वो चैडविक ने की। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की। अब क्वेश्चन आता है प्रोटॉन की खोज पर। देखिए, जो रदरफोर्ड थे ना उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी। अब उन्होंने अल्फ़ा रेज की, बीटा रेज की, इन सब की खोज की। लेकिन गोल्डस्टीन ने बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज ऑफ के हैं पार्टिकल हैं, मतलब गोल्डस्टीन ने बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल हैं उनका नाम गोल्डस्टीन ने दिया। ठीक है। तो जो प्रोटॉन की खोज हमसे पूछी जाए तो हम उसे गोल्डस्टीन बोलेंगे कि भाई प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की। जबकि जो रदरफोर्ड हैं उन्होंने न्यूक्लियस अल्फा रेज बीटा रेज की मतलब खोज की है। लेकिन जो दोनों में अगर हमें प्रेफरेंस दी जाए तो हम गोल्डस्टीन को देंगे। ठीक है। क्योंकि गोल्डस्टीन ने ही बताया था कि न्यूक्लियस में ऐसे ऐसे पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, चार्ज पार्टिकल्स हैं जो ऐसे ऐसे निकल रहे हैं, उनके बारे में गोल्डस्टीन ने बताया। तो इसलिए अगर ऑप्शंस में हमारा है तो हम रदरफोर्ड की तरफ जाएंगे, अदरवाइज हम
गोल्डस्टीन की तरफ जाएंगे अगर दोनों है तो। अब होता है कि आइसोटॉप्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, देखिए आइसोटॉप्स की प्रॉपर्टीज़ पे हम जाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर सेम इन आइसोटॉप्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट इन आइसोटॉप्स। जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी वो सेम होती हैं आइसोटॉप्स में, बट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब जो होती हैं ना वो डिफरेंट होती हैं। ठीक है, डिफरेंट होती हैं। और केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं आर ऑल्सो डिफरेंट, ये तो गलत कर दिया मैंने, एक मिनट गाइज, एक मिनट। आइसोटॉप्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो सेम होती हैं वो होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो अलग होती हैं, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब। और जो मैंने इसमें थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, ये जो लाइन है केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर ऑल्सो डिफरेंट इन आइसोटॉप, इसे कैंसिल कर देंगे, ये लाइन गलत है। उसके बाद जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी वो डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉन्स पे। वो किस पे डिपेंड करती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स पे। ये जो लाइन है यहाँ से, केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर ऑल्सो डिफरेंट इन आइसोटॉप एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉन्स, ये लाइन गलत है गाइस। उसके बाद हम चलते हैं कि कार्बन जो है वो 2 स्टेट्स के होते हैं, एक तो होता है फ्री स्टेट, एक होता है कंबाइंड स्टेट। अब फ्री स्टेट ऑफ कार्बन एंड डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिनिस्टर फुलरीन जो कि C60 होता है, ग्राफीन, सूट, और जो कंबाइंड स्टेट ऑफ कार्बन है वो है CO2। ठीक है, अब क्वार्ट्ज क्या है? क्वार्ट्ज जो है वो वन टाइप ऑफ ग्लास, क्वार्ट्ज जो है वो ग्लास का वन टाइप है। ग्लास जो है वो SiO2 या सिलिका का बना हुआ है। ठीक है, क्वार्ट्ज जो है वो ग्लास का बना हुआ है, और ग्लास जो है वो SiO2 सिलिका का बना हुआ है। कोल जो है वो एक एलोट्रॉप है, लेकिन इसमें कोई भी पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं है। उसके बाद जो CO2 है उसकी 2 फॉर्म्स हैं, जैसे कि CO2 गैस या फिर CO2 सॉलिड। अब सॉलिड CO2 जो है वो ड्राई आइस के नाम पर जाना जाता है। उसके बाद CO2 जो है एक गैस है जो डायरेक्टली कन्वर्ट करता है गैस को सॉलिड में। CO2 जो है एक गैस है जो कि गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करता है, तो इसलिए इसे रिवर्स सब्लिमेशन कहते हैं। और जो कैम्फर है एक ऐसा सॉलिड है जो डायरेक्ट सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करता है, इसे सब्लिमेशन कहते हैं। और जो सब्लिमेशन होता है वो कैम्फर में, नेफ्थलीन में, NH4Cl में और आयोडीन में दिखाई देता है। सब्लिमेशन जो है वो कैम्फर, नेफ्थलीन, NH4Cl, आयोडीन, इनमें दिखाई देता है। अब इवेपोरेशन जो होता है वो कैरोसिन में, पेट्रोल में, एसीटोन में, अल्कोहल में, इन सब में होता है। इवेपोरेशन किस में होता है? कैरोसिन में, पेट्रोल में, एसीटोन में, अल्कोहल में। ठीक है, इवेपोरेशन किस किस में होता है? कैरोसिन में, पेट्रोल में, एसीटोन में, अल्कोहल में। अब एसीटोन जो किसकी तरह यूज़ होता है? एसीटोन यूज़ होता है नेल पॉलिश की तरह, रिमूवर की तरह, पेंट्स की तरह। उसके बाद आएंगे C14 जो है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि एज एस्टिमेशन के काम आता है, जैसे कि प्लांट्स, फोसिल्स, एनिमल्स, कोल एंड डायमंड, इनकी एज एस्टिमेशन करता है। उसके बाद अर्थ की एज क्या है? अर्थ की एज है यूरेनियम 235, और रॉक की एज क्या है? रॉक की एज है यूरेनियम 235। थैंक यू गाइस।